हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वर्ग एंड घनमूल में वर्ग और घनमूल में एक नया टॉपिक है आपका आज का। देखेंगे इसमें कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है अंडर रूट 0.0576 इंटू अंडर रूट 1.69 बटे में है 0.0144। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। इसको हम करेंगे कि किसका वर्गमूल होता है 576 हमारा है 24 का वर्गमूल। इसका है 24 का वर्गमूल है 576। तो देखिए यहाँ पे पेयर बनाएंगे दो, तो दो अंकों के बाद क्या लगा देंगे हम दशमलव 0.24 इंटू ये कितने का है, देखो पेयर बनाया और यहाँ पे कितने का होगा, ये 13 का वर्गमूल रहेगी। 13 का वर्गमूल कितना होता है 169। 13 का वर्गमूल कितना होता है 169। यहाँ हो जाएगा आपका 1.3 बटे, देखो यहाँ पे कितने 144 हमारा होता है 12 का वर्गमूल। 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.12। 1.12। अब देखो इसको सॉल्व करना है। देखिए दो अंक के बाद इसमें भी 2 अंक, इसमें भी तुमने 2 दशमलव से दशमलव काट दिया। 12 दूनी 24। अब देखो 13 दूनी 26 होते हैं। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो ये हमारा क्या है आंसर। ये हमारा क्या है आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 324 बटे 49। 324 बटे 49 गुणा अंडर रूट 676 बटे 169 इंटू 126 बटे अंडर रूट 81। अंडर रूट 81। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 324 किसका वर्ग होता है। वही इसको निकालेंगे कैसे 324 की पता करते हैं पहले किसका होता है। पेड़ बनाएंगे तो दोगे, तो यहाँ कितने का वर्ग हो सकता है 1। तो 1 एकम 1, यहाँ बचेगा 2, ऊपर से हम लोग करेंगे 200 यानी 24। तो 2 1 और 1 2, यहाँ कितने का वर्ग हो सकता है 4 का। यहाँ से 8 का बना के देखते हैं। 8 8 64 की 4 हासिल 6। 8 दूनी 16। 16 और 6 कितना होता है 22। ये किसका वर्ग है, सॉरी यहाँ पे होगा 6, सॉरी 18। तो 18 का वर्ग क्या होता है 324। 18 का वर्ग कितना होता है 324। तो यहां हम लिखेंगे 18 गुणे 18। यहाँ 7, ये तो पता है हमें 7 का वर्ग होता है 49। इसको हटा लेते हैं। देखें इंटू
यहाँ ये किसका वर्ग है, इसका भी देख लेते हैं। 676 यहाँ इसमें बनेगा 2 ऊपर 2 गुनी 4, यहाँ से माइनस करेंगे 2 बचेगा, इनको ऐड करेंगे कितना होगा 4, नीचे हम नोट करेंगे। पूरा पेयर नोट किया जाता है हमेशा हम पूरा पेयर ही नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे किसके वर्ग में जिसका इकाई 6 आता है, एक तो होता है 4 चौक 16, एक तो 4 के अंक में आता है 4 का वर्ग, किसी भी संख्या में इकाई अगर 4 है उसमें आपका वर्ग करेंगे 6 प्राप्त होगा। और एक होता है 6 खुद 6 छके 36, इसका भी वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 6 प्राप्त होगा। 4 का वर्ग करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 6। तो देखिए या तो हम 6 रख के देख लेते हैं या 4 रख के देख लेते हैं। तो पहले मैं 4 रख के देता हूं, 4 चौक 16 हासिल 1 और 4 चौक 16 और 1 कितना होता है 17, इससे काम करने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 6 छके 36 6 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27। यहाँ क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए तो ये किसका वर्ग है, देखिए इसे कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे 2 पेयर बने हुए 18 × 18, एक को हम बाहर निकालेंगे। अगर अंडर रूट से बाहर निकालना है तो एक पेयर को हम बाहर निकालेंगे। नीचे कितना 7 बचेगा, यहाँ कितना आएगा 26, यहाँ पे कितना वापस बाहर आएगा 13, यहाँ कितना बचा है 126। अगला है 9। अब जो भी संख्याएं एक दूसरे से कट रही है उनको काट देंगे। 13 गुनी 26, 9 गुनी 18, 7 एकम 7, यहाँ 5 बचा है तो 7 8 56, 18 गुनी 36, 36 गुनी कितना होता है 72। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.25 गुणा अंडर रूट 2.89 बटे में है आपका 2.55 ये हमारा प्रश्न है। अब देखेंगे इसको हम करते हैं। ये हमारा किसका वर्ग है 225 हमारा वर्ग होता है 15 का और 289 हमारा वर्ग होता है 17 का। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 15 का वर्ग होता है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.7 क्या लिख सकते हैं 1.7। अब नीचे हमारा लिख दिया हुआ है 2.55। देखिए इसको कैसे करते हैं। हमें पता है जब भी पॉइंट वाले प्रश्न आते हैं तो गुणा में हमेशा पॉइंट क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो बताइए ये 2 पॉइंट से ये हमारा 1 पॉइंट कट गया। अब देखिए कौन सी संख्या किससे कर सकती है ये 5 तिया 15 5 तिया 15 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और इसको हम काट देंगे 17 तिया 51 3 से हमारा 3 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1। क्या वैल्यू आ जाएगी 1। इसका आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंडर रूट 0.342 गुणा 2 × 10⁻³ + 0.342
0.684, 0.684 बटे में है आपका 0.00342 गुणा 0.00171 देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हमें इस पॉइंट हटाने पड़ेंगे। देखिए पॉइंट को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाए, यहाँ भी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाए। तो देखिए यहाँ पे कितने 3 और 3 6। हमने बताया था गुणा में हमेशा पॉइंट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो 3 और 3 6, इस पॉइंट से हमारे ये 2 पॉइंट कट जाएंगे। तो नीचे क्या बचेगा 342 गुणे 684। तो नीचे बचेगा आपका 342 गुणे 0.000171। देखो 342 से हमारा 342 कर देगा। देखिए आगे कैसे करना है 684। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव को हटाना है। क्या करेंगे, यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे 6। कितने जीरो आ गए 6। इस वाली संख्या को इससे कितनी बार कर सकते हैं, 4 बार। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना होगा 6। ये संख्या कितनी बार कट गई हमारी 4 बार। अब देखिए क्या बचा है हमें, देखिए इसको क्या करना है हमें, अंडर रूट यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4/1 बचा है, और नीचे क्या बचा है यहाँ पे 1, ये बचा हुआ है। ये संख्या कहां चली जाएगी हमारी, ऊपर चली जाएगी, यानी 4 गुणे 4 5 6 इस प्रकार। और नीचे क्या बचा है सिर्फ 1, और उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ किसका वर्ग बन रहा है 2 का 2 गुणे 2, और इसके देखो पेयर बना देंगे 1000 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, यानी 10 लाख। ठीक है, अब उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 3 0 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 2000। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न हैं घन वाले। अभी तक हम क्या आए वर्ग वाले प्रश्न, आप हैं घन वाले प्रश्न। 0.2 अंडर रूट पावर 3 प्लस 0.3 की पावर 3।
पावर 2 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 की पावर 2। इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में जब खोलते हैं तो a कोष्ठक में आ जाता है a प्लस b और अगले कोष्ठक में आता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन आपका ये लिखा हुआ है, तो देखिए कैसे करना है। ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। जब हम इसको खोलेंगे तो एक कोष्ठक में आ जाएगा 0.2 प्लस, या इसको हम कोष्ठक को ना लगाएं तो प्लस 0.3, अगले कोष्ठक में आएगा 0.2 की पावर 2 माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 की पावर 2। और नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है 0.2 की पावर 2 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं गुणा में, और गुणा में ऊपर से नीचे संख्याएं कट जाती हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा ब्रैकेट कट गया। ऊपर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 0.2 प्लस 0.3, ये चीज हमें प्राप्त हुई। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5, जो हमारा क्या है आंसर है। क्या है आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ऐसे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 0.8 की पावर 3 माइनस 0.9 की पावर 3। इसके बटे में है 0.8 की पावर 2 प्लस 0.8 गुणे 0.9 प्लस 0.9 की पावर 2। ऐसे प्रश्न अगर सीधे आपको डायरेक्ट करने हैं तो क्या करना है, आपको इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या क्या करनी है, घटानी है। क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये चीजें आपस में कट जाती हैं, और ऐसा हर बार होगा। ऐसा क्या होगा, हर बार ये संख्याएं कट जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 0.8 माइनस 0.9। देखिए इसमें जब हम 0.08 में से 0.8 में से माइनस 0.9 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -0.1। यही हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा, जो कि एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 0.7 की पावर 3 प्लस 0.6 की पावर 3। जब इस देखो इसको कैसे लिखना है, 0.7 की पावर 2 माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 की पावर 2।
ये हमारा प्रश्न है। अगर इनको सीधा करना है आपको तो ऊपर वाली संख्याओं को दोनों ही जोड़ दीजिए आप। 0.7 प्लस 0.6 को जब आप जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.13। 0.13। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक अंक के बाद आपका पॉइंट लगा है। तो वैसे ही हमें क्या करना है? एक अंक के बाद पॉइंट ही लगाना है, जो अब एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.027 प्लस 0.064। इसके बड़े में दिया है आपका 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। करने को अगर इसको विस्तार रूप से करें तो बहुत ही लेंथी प्रश्न होगा, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ये इसका क्यों लिखा है? इसका लिखा है 0.3 की पावर 3 प्लस ये लिखा है आपका 0.4 की पावर 3, 4 की पावर 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 गुणे 0.4 प्लस इसको हम लिखेंगे 0.4 की पावर 2। अब हमें क्या करना है? वही तरीका अपनाना है। 0.3 प्लस 0.4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.7। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल YouTube चैनल VR कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिदिन आपको ऐसी ही शानदार वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखना ना भूलें और लोगों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।